सास के आगे ज़बान नहीं खुलती थी मेरी। और जब खुद सास हूँ तो बहू के आगे ज़बान नहीं चलती। मन की इच्छाएं पहले भी दबी थी और आज भी जैसे दबी की दबी ही रह गई हैं। आज ये दीवारें मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही हैं? 30 वर्षों की गृहस्थी में मैंने इन दीवारों को कभी भी अपना नहीं समझा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इन दीवारों से अब ज़्यादा अपना तो कोई है ही नहीं। 30 वर्षों पहले इस घर में ब्याह कर आई थी, तो इन दीवारों को अपनी सास के घर की दीवारें मान ली थी। उसके बाद कितनी कोशिश की थी मैंने इन दीवारों को अपना बनाने की, पर कभी भी इतना अपनापन मेरे मन में नहीं जागा था। आते ही सास ने फरमान सुना दिया था, बहू, मेरे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। कोई भी बात होती तो वे यही कहती थी, ये मेरा घर है, इसमें ऐसा ही होगा, और अगर किसी को मेरी बात नहीं माननी तो वे मेरा घर छोड़कर जा सकता है। लेकिन आज दोपहर को सोते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें मुझसे कह रही हैं, देखा तनु, हमें ठुकरा दिया था, पर हम तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम आज भी तेरी हैं, सब तुझे धोखा देंगे पर हम तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगी। आजकल क्या दीवारों से आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं? क्यों, मैं दीवारों से बातें सुनती हूँ। ऐसी तो कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है मेरे जीवन में। हर माँ के जीवन में ऐसा वक्त आता ही है, फिर मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ? पहले भी तो इतनी अकेली ही थी, फिर आज ये अकेलापन इतना ज़्यादा क्यों खलने लगा है? पड़ोस वाली आंटी कहने लगी हैं, अच्छा किया बेटा, फ्री हो गई है, बच्चों का ब्याह कर दिया, अब आराम कर, घूम फिर अपने शौक पूरे कर। पर कौन से शौक, कौन सा घूमना फिरना, कौन सा आराम? सब कुछ तो मन से होता है, और बहुत ज़्यादा पैसों से। मन अगर स्वस्थ ना हो तो कुछ भी नहीं होता है, और अगर जेब में पैसा ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये ठीक है कि जीवन आराम से बीत रहा है, पर इतना तो कभी भी नहीं हुआ कि रोज़ रोज़ घूमने जाऊं। कोई कहता है कि अब भगवान का नाम लो, कीर्तनों में जाओ, कथाएं सुनो, पर जीवन भर मेरा घर ही मेरा मंदिर, काशी काबा सब रहा है, तो अब 50 बरस की उम्र में ये नया शौक कहाँ से पालूं? काम करने की सोची तो लोगों ने ये कहकर काम नहीं दिया कि आपकी उम्र के लोगों को अब आराम करना चाहिए। क्या 50 साल की उम्र में मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और अब सिर्फ भगवान जो है भी कि नहीं का ही सहारा लूं, या फिर चुपचाप बैठकर बेकार के भजन कीर्तन ही सुनूं? बेटी का फ़ोन आया, माँ, आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, आपका मन लग जाएगा और समाज सेवा करने से संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन एक मध्यवर्गीय गृहस्थन क्या जाने ये समाज सेवा क्या होती है? जिसने सारी उम्र अपने घर से बाहर कदम न रखा हो, वे क्या समाज सेवा करेगी? बेटे का फ़ोन आया, 4 घंटे का सफ़र है मम्मी, जब आपको ज़रूरत होगी आ जाऊँगा। पर जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी तब भी बेटे का फ़ोन ही आया, मम्मी आ तो जाऊँ पर छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं बेटा मत आओ, मैं कर लूँगी, और तुम्हारे पापा तो हैं ही ना। भरे मन से कहना पड़ा था। उस वक्त भी तो सिर्फ ये दीवारें मुझसे कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तू आराम कर, हम तेरा ख्याल रखेंगी, हम हैं ना तेरे साथ, जब तू थक कर सो जाएगी तो हम तेरा पहरा देंगी। सारा जीवन में इन दीवारों से इतने अपनेपन का एहसास नहीं कर सकी। सारा जीवन सोचती रही कि अब इन दीवारों से पीछा छूटेगा, और कब अपनी नई दीवारें बनाए बनेंगी। ये तो बहुत ही छोटा सा घर है, चलो, पति ने नया घर नहीं बनवा कर दिया, उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि एक नया घर ले लें, बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते रहें, फिर अपने बच्चों की। इतना समय और पैसा ही नहीं बचा था कि अपना नया घर बनवा लेते। बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, मन में एक उम्मीद जगी थी कि अब तो नया घर बनवा ही लेंगे। कुछ जमा पूंजी हम लगाएंगे और कुछ बेटे से लेंगे, और मैं स्वयं की खड़ी हुई दीवारों में जाऊंगी। पर अपने शहर से दूर अच्छी नौकरी लगते ही बेटे के ऊपर मक्खियों की तरह लड़कियां भिनभिनाने लगी थी। आखिर एक लड़की के प्यार में मेरा बेटा फंस ही गया, और आनन फानन शादी का फैसला भी हो गया। बहुत अच्छी लड़की है, फिर घराना भी अच्छा है, पति ने समझाया। मम्मी, अभी तो भाई को लड़की पसंद है, फिर बाद में ढूंढनी पड़ेगी, बेटी ने समझाया। हाँ, ये ठीक ही तो कह रहे हैं, कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है, सब बेटे की शादी होती है, तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ? बड़े लाड से बहू को घर में ब्याह कर लाई थी, लेकिन आते ही बहू ने न सिर्फ बेटे को हथिया लिया था, बल्कि सारे गहने भी अपने कब्जे में कर लिए थे। मैं अपनी खामोशी की आदत के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मम्मी जी, ये तो बहुत ही सुंदर हार है, मैं इसे ले लूँ, अपनी सहेली की शादी में डालूंगी। एक बार भी तो ना नहीं कर पाई थी, मन में खींचता रहती थी, पर ऊपर से कुछ नहीं कर पाती थी।
धीरे धीरे बहू प्यार से काफ़ी गहने ले गई थी। पति भी उसी का साथ देते थे। उसी के लिए तो बनवाया है, फिर उसे देने में क्या हर्ज है। कैसे बताती कि सारी उम्र मैंने अपनी अब सास से यह तक नहीं पूछा था कि मम्मी जी मेरे गहने कहाँ रखे हैं, और आज मैं अपनी बहू से यह नहीं कह पा रही हूँ कि बेटे ये गहने मेरे पास ही रहने दो। हमारी पीढ़ी की सासों की यही विडंबना है कि अपनी सासों से भी सारी उम्र डरती रही, और अब पढ़ी लिखी सास होने के कारण बहुओं को कुछ कह नहीं पाती। शायद मैंने बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई थी, तभी हमेशा उस पर विश्वास करके अपने घर का सपना देखती रही थी। आखिरकार वह मुबारक दिन आ ही गया था, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री होने लगी। तो बेटे ने कहा, मम्मी रजिस्ट्री तो सुनंदा के नाम से करवाते हैं, लोन लेने में आसानी होगी, वह नौकरी करती है ना। लेकिन पैसा तो पापा का भी लग रहा है। सोच ही सकी पर मुंह से बोल नहीं पाई, क्योंकि उससे पहले ही पति बोल पड़े, कोई बात नहीं, किसी के नाम भी करवाओ, घर तो बन ही रहा है ना, वैसे भी हमारा जो है वो इसी का तो है। मेरा मन चीखने लगा। मेरी दीवारें कहाँ हैं? सालों तक इंतज़ार करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया। दीवारें तक नहीं। घर बनकर तैयार हो गया था। मैं स्वार्थी नहीं थी, और ना ही अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा सोच सकती थी। पर इस मन का क्या करती जो बरसों से एक ही आस मन में लगाए बैठा था कि मेरी भी अपनी दीवारें होंगी, और इन दीवारों को मैं अपने हिसाब से सजा सकूंगी। लेकिन बेटे के लिए मन की सारी कुंठाएं मिटाकर उसका घर बनने का इंतज़ार करती रही। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब मैंने इस घर में बदलाव लाना चाहा था। तब मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया। इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये मेरा घर है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूँगी। उनकी वह रोबीली आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज आती है, और उनके मरने के इतने सालों बाद भी मैं इस घर में कुछ भी नहीं बदल सकी। कुछ दिनों पहले सोफ़े बदलने चाहे थे, तो पति ने मना कर दिया था। अरे अब इस पुराने घर में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा, नया घर बनवाएंगे तो फिर सोफ़े भी बनवा लेना। मन फिर से उलझ गया। ठीक ही तो है, पुराने घर में पुराने सोफ़े ही तो चलेंगे, नए घर में नए सोफ़े की बात करनी चाहिए। ठीक है, पर ये नया घर कब बनेगा, और मुझे नई दीवारें कब मिलेंगी? अब तो जीवन की संध्या आ गई है। सुनंदा ऐसे मुंह बनाती जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। मन मायूस हो जाता। सुनंदा रात को कपड़े बाहर से उठा लिया करो, इतनी मेहनत से धुलते हैं, और रात को ओस में गीले हो जाते हैं। फिर बोल पड़ी थी, जी मम्मी जी, पर लगता है ये बात भी उसे पसंद नहीं आई थी, तभी तो सुबह तक कपड़े बाहर ही पड़े थे। फिर मन कह उठा, चुप रहा कर, ज़्यादा मत बोला कर। ऐसे ही कोई छोटी मोटी बातें थी जिन्होंने मन को छलनी कर दिया था। हफ्ता भर भी न रह पाई थी बच्चों के पास। शायद मैं ज़्यादा ही दखलंदाजी करने लगी थी, पर मेरी सास भी तो करती थी, और मेरी हिम्मत नहीं होती थी उन्हें कुछ कहने की, और उनकी बात तो जैसे मेरे लिए पत्थर की लकीर ही होती थी। अगर कभी कुछ मना करने की सोचो भी तो पति से डांट अलग पड़ती थी। पर वो ही पति अपनी बहू के लिए कैसी अलग सोच रखने लगे हैं। शायद ज़माना बदल गया है, पर मेरे लिए क्यों नहीं बदला? शायद मैं ही नहीं बदल पाई हूँ, या फिर मैंने सबसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं, या फिर पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो है जो मुझे तकलीफ़ देता है, और मैं उस तकलीफ़ से बाहर आना भी नहीं चाहती। हफ्ते बाद ही मेरे जाने का समय आ गया था। मम्मी, जाकर फ़ोन कर देना, बेटे ने चिंता व्यक्त की। हाँ ज़रूर, अपना ख्याल रखना। अब मैं वापस अपनी दीवारों के पास जा रही थी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।